तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क से। अमर रहे लता दीदी, अमर रहे लता दीदींचं पार्थिव या ठिकाणी अंतिम दर्शनासाठी शोभिवंत अशा चौथऱ्यावर या ठिकाणी आता विराजमान होत आहे। संपूर्ण शासकीय इतमामात या ठिकाणी तो अमर रहें जब तक सूरज चांद रहेगा। आप लगातार सुन रहे हैं, ये हम आपको शिवाजी पार्क से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, तिरंगे में लिपटा हुआ लता दीदी का पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी अब से बस कुछ ही मिनटों में वहां पर एक्सपेक्टेड है। राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने इमोशंस को ट्वीट के माध्यम से बयां करने की कोशिश की। जो भावनात्मक रिश्ता उनका लता दीदी के साथ रहा और जो मुलाकातें और जो भेंट रही एक दूसरे के साथ, जो मेमोरीज रही, उन्हें भी प्रधानमंत्री द्वारा साझा किया गया। आपसे बस थोड़ी ही देर में वो एक्सपेक्टेड हैं, वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। मुंबई वो पहुँच चुके हैं और शिवाजी पार्क अब से बस कुछ ही मिनट में पहुँचने वाले। मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, अगर आप तक आवाज़ पहुंच पा रही हो, प्रधानमंत्री कितनी देर में वहां पर एक्सपेक्टेड है और शिवाजी पार्क में इस वक्त कौन कौन पहुंच चुका है? क्या गवर्नर, सीएम सब वहां पर मौजूद हैं या फिर अभी पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? अदिति, इस वक्त जैसे ही पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा हुआ है, तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा गए हैं, उसके ठीक पहले वहां पर जितने भी जो स्टेट डिग्निटरीज हैं वो तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मुझे मेरे सहयोगियों से वहां से जो मिल रही है उसके मुताबिक कई सारे बड़े फिल्मी कलाकार, जिसमें खुद शाहरुख खान भी का भी नाम शामिल है, वो भी इस वक्त शिवाजी पार्क पहुँचे हुए हैं। अगर मैं नेताओं की बात करूँ तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ वो शिवाजी पार्क में पहुँचे हुए हैं। कुछ समय पहले तक ये जानकारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वहां पर वो कुछ प्रोटोकॉल के तहत इंतजार कर रहे थे और अब उन्होंने भी जो है अपना जो सफ़र है वो एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क के लिए शुरू कर दिया है और अगले कुछ मिनटों में जो जानकारी हमें मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पहुंच जाएंगे। जिससे कि ये तय किया गया था कि सूर्यास्त होने से पहले जो मुखाग्नि देने की जो विधि है वो कम से कम कर दी जाए और 6:30 का जो समय है वो तय किया गया था। ठीक 6 बजे जो है अंतिम संस्कार की शुरुआत करने का एक शेड्यूल बनाया गया था। तो अब तक जो पूरी जो उनकी जो ये अंतिम संस्कार की जो पूरी विधि का जो शेड्यूल है वो अभी तक ऑन टाइम दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तस्वीर किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे को गले लग करके फूट करके रो गए हैं। उनकी जो आंसू हैं वो आज थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अभी लोग चाहते थे कि लता दीदी जो है और काफ़ी समय तक हमारे साथ रहे, हमारे बीच में रहे, लेकिन अचानक से आसमान का चमकता हुआ ये सितारा जो है वो टूट गया और वो अब हमारे बीच में सिर्फ यादें बन करके अब रह गई हैं। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो आज गमगीन हैं। इस वक्त जब मैं आपसे ये प्रभु कुंज के बाहर खड़े होकर के जब बात कर रहा हूँ अदिति, तो यहाँ पर यहाँ की जो आबो हवा है इसमें एक खालीपन सा जो है महसूस हो रहा है। ये महसूस हो रहा है कि जैसे कोई एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो अब तक यहाँ पर कुछ समय पहले तक थी और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर जो यहाँ से गुजर गया, उसके बाद में जो जन सैलाब उमड़ा था वो जब यहाँ से चला गया, उसके बाद यहाँ पर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। ये एक अजीब सी एक फीलिंग है यहाँ पर, जो यहाँ पर आप खड़े रह करके महसूस कर सकते हैं। जिन्होंने अगर ये सुबह खड़े होकर के देखा और अब यहाँ जब शाम को वो देख रहे हैं, तो एक तरफ यहाँ पेडर रोड अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर जो है एक खालीपन महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग जो है इस वक्त शिवाजी पार्क में गमगीन हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.